करेंगे जो गुज़िश्ता सबक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी सिंपल प्रेजेंट का। तो उसकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज से ये होता है कि टेंस बंदे को ठीक आ जाता है और इससे प्रैक्टिस हो जाती है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर टेंसेस का समझ आना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि इससे जो है तो हमें टेंस सही याद हो जाए। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे ऊपर मैंने हेडिंग दी है एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है ही शी रीड्स बुक। अब यहाँ पर जो चीज़ है मतलब इस जहन के अंदर रखने वाली कि देखें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमने ये बात कही थी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस वक़्त हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। तो हमने यहाँ वर्ब के साथ एस का इजाफ़ा किया है। तो अब आगे यही सेंटेंस अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो वर्ब हमारा अगर सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो हम उस सूरत में वर्ब उसके सेंटेंस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इजाफा करते हैं। तो देखें ही या, ये दरम्यान में मैंने स्लैश दिया तो इसका मतलब अब दोनों में से जब आप एक को यूज़ कर रहे हो ही या शी, ये कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो आगे इसका आएगा डज नॉट। तो उस वीडियो के अंदर जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो मैंने ये बात आपको समझाई थी कि स्टूडेंट्स जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डज नॉट हम लगाएंगे तो आया फिर जो हमारा वर्ब होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम उसके साथ फिर दोबारा एस या ई एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा ही या शी डज़ नॉट रीड। आगे इसके जो भी मतलब एक ऑब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि बुक्स हों, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है आई ड्रिंक मिल्क। अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो तो ही या शी यानी सिंगुलर नहीं है, किसी एक का मतलब है कि लड़के या लड़की का नाम। तो इसलिए मैंने यहाँ वर्ब के साथ एस का एडिशन नहीं किया, इजाफा नहीं किया। तो आगे मैंने इसके ऑब्जेक्ट लिख दिया आई ड्रिंक मिल्क। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, देखें ऑब्जेक्ट वाटर भी इसका हो सकता है। तो इसी का जब मैंने नेगेटिव बनाना है तो यहाँ मैं जो है तो आई के साथ डू नॉट यूज़ करूँगा। आई डू नॉट ड्रिंक, आगे कुछ भी हो सकता है, वाटर या मिल्क। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दे या यू। ये दरम्यान में जो स्लैश मैंने लगाई है तो इसका मतलब है दोनों में से आप जो भी एक एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, दे को आप यूज़ करते हैं या यू को, तो दे यू या जो भी हो। आगे गो टू में टू के बाद यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ दी है, तो मतलब कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, गो टू पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो कुछ भी एट्सट्रा हो सकता है। तो दे गो टू या यू गो टू। तो वही बात मैं रिपीट करूँगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो लिहाजा हमने वर्ब के साथ हो ई एस का या एस का एडिशन नहीं किया, इजाफा नहीं किया। और इसी सेंटेंस को इफ़ वी वांट टू चेंज द सेम सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो अब हम दे या यू के साथ यूज़ करेंगे डू नॉट, यानी यहाँ इसके साथ डज नॉट यूज़ नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वी प्ले क्रिकेट। तो देखें ये मैंने पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। अब देखें वही हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट सॉरी जो है वो सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हमने प्ले के साथ एस या एस का एडिशन नहीं किया। और उसके बाद मैंने क्रिकेट ऑब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन देखें ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स को बात समझानी है कि हॉकी भी आ सकता है, फुटबॉल भी आ सकता है, या कोई भी और इस तरह चेंज हो सकता है। लेकिन जो बात हमने यहाँ पर याद रखनी है वो यही है कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना किस सूरत में होगा और किस सूरत में नहीं होगा। और इफ़ वी वांट टू चेंज दैट पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ईदर वी विल यूज़ डज नॉट और डू नॉट। तो इस चीज़ को जो जहन में रखना है। उसके बाद यही सेंटेंस जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम कहेंगे वी डू नॉट प्ले। आगे ऑब्जेक्ट की जगह मैंने फिल इन द ब्लैंक कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद जो है तो ये मैंने नेम लिखे हैं क्योंकि ये ऊपर सारी प्रोनाउन है, तो फिर जो है तो शायद स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाए कि अगर नेम आ जाता है तो फिर इस सूरत में हम क्या करेंगे। तो ऐसे ही देखिए मैंने नेम लिखा है हसन या आयशा, यानी कोई एक लड़का या लड़की का नाम अगर आ जाता है तो ये बात ज़हन में रखनी है, कीप इन माइंड के मतलब किसी एक बंदे का नाम हो। अगर नाम दो हैं और दरमियान में एंड आ जाता है तो फिर उस सूरत में वो सिंगुलर के हुक्म में नहीं होगा, फिर वहाँ हम उसको प्लूरल के जो है ना फॉर्म में लेंगे। तो हसान में कहता हूँ या आयशा, अब आगे तो इसके साथ आ जाएगा गोज़ टू
कुछ भी वही मैंने जिस ऊपर आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की जगह मैंने छोड़ दी है। आप स्कूल कह सकते हैं, पार्क कह सकते हैं, मरी कह सकते हैं, कुछ भी एट्सट्रा। तो और अब जब हम इसी सेंटेंस को जो है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे हसन डज नॉट और आयशा डज नॉट गो टू स्कूल एट्सट्रा। तो ये जो है तो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज के बारे में जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज के बगैर सेंटेंस आदमी को सही याद नहीं होता, स्टूडेंट्स उसको सही लर्न नहीं कर सकते, कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर इसको याद कर लिया जाए तो तकरीबन मुझे उम्मीद है कि कोई सेंटेंस इससे बाहर नहीं होता। तो बस वही इसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आया वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है या कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू इस्तेमाल करना है या डज। तो वो इसके अंदर मैंने इसको क्लियर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें जो है तो हम अपना नियर टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को जो है तो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।